अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस मैट लैब के सेशन में हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कौन सी होती है मैट लैब के अंदर। कंट्रोल फ्लो कहते हैं कि अगर आपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना है अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट से, तो उसके लिए हमें डिफरेंट जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स और कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं, डिसीजन लेना पड़ता है। उनको हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और उनमें शामिल क्या है, इफ एल्स है। अगर सिंपल आपके पास 2 कंडीशंस हैं, जिस तरह ट्रू फॉल्स है या कोई चीज़ चूज़ करनी है या नहीं करनी, तो तब आप इफ एल्स लगाते हो। अगर आपके पास मल्टीपल केसेस हैं, जिस तरह ग्रेडिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, बच्चे का ग्रेड अगर इतने नंबर हों तो ये ग्रेड आएगा, ये नंबर हो तो ये ग्रेड आएगा, तो वहाँ पर आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस होते हैं, तो उसके लिए इफ एल्स इफ यूज़ होती है। इसी के एक्सटेंडेड आपके पास स्टेट है, आप सी प्लस प्लस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दूसरी स्विच स्टेटमेंट है, ये भी चॉइस के लिए यूज़ होती है। जब आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस हों, 2 के लिए भी वैलिड होती है, बाइनरी केस के लिए भी, लेकिन बाइनरी केस के लिए बेस्ट इफ एल्स है। अगर मोर देन 2 आपके पास चॉइसेस हों, फॉर एग्जांपल आपने नाश्ता करना है तो आपके पास मेन्यू आता है वेयर यू कैन डिसाइड व्हाटएवर डू यू वांट टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, तो उसमें स्विच आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स, ठीक है। तो व्हाइल 1 होता है, तो ये आपके पास लूप्स हैं। तो इन सब से आप जो है प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें अलग से 2 और भी कमांड होती हैं जिसको हम ब्रेक कहते हैं, और साथ इसको हम कंटिन्यू की एक स्टेटमेंट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए ये भी 2 स्टेटमेंट्स बड़े क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स में क्या है, बेसिक सिंटैक्स आप इफ लिखेंगे, और आपको पता है मैटलैब इज केस सेंसिटिव, आपने लोअर केस में ही सारी जो आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आपने लिखनी होंगी। आप इफ बड़ा नहीं लिख सकते, ना ही कंडीशन का सी बड़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपकी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट करना है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो लिखेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 0। अगर हम नंबर यूजर से इनपुट लें तो यहाँ पर आप इफ के नीचे अब आपने कोई करली ब्रेसेस नहीं लगानी। सी प्लस प्लस में क्या होता था, आप ऐसे करके जनाब करली ब्रेसेस लगाते थे, आपकी बॉडी हो जाती थी। और जो पाइथन है, पाइथन के अंदर आप बेसिकली आप टैब प्रेस करते हैं, ठीक है, इंडेंटेशन होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर मर्ज़ी स्टेटमेंट लिख दें, लेकिन आपने इफ़ के बाद कंडीशन लगानी है और कोई सेमीकोलन यहाँ पर यूज़ आपने नहीं करना। उसके बाद जो आप लिखना चाहते हो यहाँ पर कोड वो लिखेंगे, और उसके बाद एल्स वाला पार्ट, यानी जो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसको देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि एक यूज़र से नंबर लेते हैं और चेक करते हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो वी हैव बाइनरी केस, ठीक है, आपके पास बाइनरी केस है कि नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वैसे नंबर 0 भी हो सकता है। वी आर अज्यूमिंग वी आर एंटरिंग ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोड मैंने सिंपल सा कोड लिखा है, और आई एम गोइंग टू अनकमेंट दिस कोड। यहाँ पर मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मिस मैंने कर दी, कि जब हम इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं तो इफ को हमने टर्मिनेट कैसे करना है, तो हमने एंड स्टेटमेंट से टर्मिनेट करना है। जिस तरह हमने फंक्शन के अंदर देखा था कि फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो ये एंड शो करेगा कि आपका इफ का जो स्कोप है वो लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 7 तक है। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हम एक नंबर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अब इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 तो हम डिस्प्ले कर देंगे, ऑलरेडी हम ये डिस्प कमांड पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, द नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स, तो अब एल्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि नंबर लेस देन 0, बल्कि एल्स का मतलब है कि नंबर या आपका 0 होगा या नेगेटिव होगा। द नंबर इज़ नॉन पॉजिटिव, वो नॉन पॉजिटिव होगा, मतलब वो 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। और उसके बाद एंड लिखना है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन के लिए ये कमांड है, तो हम लिखेंगे इंटर एन नंबर। लेट्स सपोज हम नंबर इन करते हैं 8 इज पॉजिटिव नंबर, सो आंसर आ गया नंबर इज पॉजिटिव, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम दोबारा रन करते हैं, नेगेटिव नंबर डालते हैं -6, द नंबर इज नॉन पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। बिकॉज अगर हम 0 एंटर करें तो फिर भी यही आंसर आएगा, बिकॉज वी हैव 2 चॉइसेस ओनली, ठीक है। या तो आपने 0 एंटर ना करना हो तो फिर आप लिख दें द नंबर इज नेगेटिव। अगर 0 एंटर करना है तो कुछ भी आप फिर आप नॉन पॉजिटिव लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए कि इसमें किस तरह कंट्रोल हो रहा है, यानी फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास ब्रेक पॉइंट होता है। जिस तरह आप डिबगिंग में ब्रेक पॉइंट यूज़ करते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बस क्लिक करता हूँ ऐसे, तो आपको ये रेड सर्कल नज़र आ गया। अब आपने करना बस ये है, ये रन एंड एडवांस जो है ना, ये देखें एक डाउन एरो है, एक ग्रीन आपके पास राइट साइड पर एरो बना हुआ है, जिस तरह ये है। तो यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। आपने जब आप क्लिक करेंगे तो
तो अब देखो ये एरो ये शो कर रहा है, ब्रेक पॉइंट ये शो कर रहा है कि जितनी लाइन ऊपर है वो सारी एग्जीक्यूट हो गई, और ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन थी, बाकी सारे कमेंट्स थे। तो ग्रीन का मतलब है दिस लाइन नंबर 10 इज येट टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो वंस वी हिट, अब इसमें आपके पास देखें ये स्टेप इन है और स्टेप आउट है। स्टेप इन और स्टेप आउट बेसिकली आपके फंक्शन में जाने के लिए होते हैं। अब हमारे पास कोई करंट फंक्शन नहीं है तो हम सिंपल स्टेप ही प्रेस कर सकते हैं, रन नेक्स्ट लाइन। तो आप अगर ये प्रेस कर दें F10 या इसको क्लिक कर दें या स्टेप इन पर कर दें तो दोनों इक्वल ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमने कोई फंक्शन यूजर डिफाइन कॉल किया और उसके अंदर चले गए। ठीक है, तो सिंपल स्टेप भी कर दें तो आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, और यहाँ पर आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है कितनी वैल्यू इंटर करनी है। लेट्स सपोज हम नेगेटिव वैल्यू इंटर करते हैं -2। ओके, जब हम इंटर करेंगे तो उसके बाद ये के शो करेगा। अब देखें यहाँ पर पहले के नहीं था, ये के शो करेगा कि हम डीबग मोड के अंदर आ गए, हम ब्रेक पॉइंट लगाकर हम उसको डीबग कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो ये के उस वजह से है। अब ये कंडीशन टेस्ट होगी। अब देखें जब ग्रीन एरो का मतलब है कि ये कंडीशन टेस्ट होगी। नंबर में वैल्यू क्या डली हुई है -2, क्योंकि मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो आपके पास वो डिस्प्ले उसने नहीं किया। अगर सेमीकोलन हटा देता तो डिस्प्ले भी करता आपके पास। अब ये कंडीशन देखें ट्रू होगी फॉल्स होगी, क्योंकि नंबर तो नेगेटिव है तो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो वी द कंपाइलर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट नंबर 12 को स्किप कर देगा। कैसे, रन द नेक्स्ट लाइन। अब देखें कर्सर आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एल्स पर आ गया। तो एल्स में जो कंडीशन है वो आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो लाइन नंबर 14, इसके बाद आप दोबारा स्टेप करें या F10 प्रेस की कर दें तो आप देखें ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपके पास द नंबर इज नॉन पॉजिटिव, यानी हमने 0 एंटर किया, कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया, इस केस में नेगेटिव। और एंड का मतलब है जब नेक्स्ट करूंगा तो आपको प्रोग्राम एंड होगा। अब ये डाउन एरो ये शो कर रहा है कि भाई आपकी स्टेटमेंट्स खत्म हो गई हैं, आप मेहरबानी करके क्विट डिबगिंग कर दें। तो मैंने क्विट डिबगिंग की, मेरा प्रोग्राम खत्म। नाउ हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव केस को टेस्ट करते हैं। दोबारा रन करते हैं जी। तो दोबारा रन करने में ये होगा कि आपके देखें ये के आ गया, मतलब हम डीबग मोड के अंदर है। Now we run this command and we enter a positive number, for example 7, और यहाँ पर देखें उसके बाद ये लाइन आपकी अभी एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 11। तो आप स्टेप कर दें, ये टेस्ट हुई क्योंकि ये आपकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, नंबर पॉजिटिव था, तो इस वजह से ये कंडीशन अब आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। स्टेप करें तो ये हो गया, और उसके बाद आप डायरेक्ट एंड पर चलेंगे, हमने एल्स चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो देखें आपका डिबग कंप्लीट। तो इस तरह आपको एक फ्लो जो है प्रोग्राम का, उसको आपको हेल्प मिल रही है ब्रेक पॉइंट से। हम मल्टीपल ब्रेक पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, वो हम आगे करते हैं। अब हम अगला केस जो देखते हैं, लेट्स कमेंट दिस कोड एंड लेट्स कमेंट इट। और कमेंट के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और अब हम मल्टीपल केसेस देखते हैं, मोर देन 2 केसेस। यानी हम अब चेक करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो अगेन लेट्स अनकमेंट दिस कोड एंड सी। अब इतना टाइम तो नहीं होता बंदे के पास कि आप कोड लिखना शुरू कर दें, तो आपको बेहतर आइडिया हो गया है, आई थिंक सो। यहाँ पर हम अब 3 कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए कोड एग्जैक्टली वही है, इंटर एनी रियल नंबर, नंबर पॉजिटिव का अलग हमने लगा दिया, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट एल्स इफ कंबाइंड। आपने ऐसे नहीं लिखना, अगर आपने ऐसे लिख दिया एल्स इफ, तो ये अलग से एक एफ कंसीडर होगा, एंड यू हैव टू राइट एंड अ सेपरेट एंड स्टेटमेंट फॉर दिस इफ। ये इट्स टोटली, ये एक आपके पास टोटली न्यू इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन और इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये आपने नेवर यूज दिस, ओके, नेवर यूज दिस, इसको आप यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है, एल्स इफ कंबाइन लिखना है। अब इसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव की अलग कंडीशन लगा दी, और नेक्स्ट कंडीशन के लिए एल्स इफ, जितनी कंडीशन आती जाए आप एल्स इफ लगाते जाएं। और यहाँ पर कंडीशन है नंबर लेस देन 0, तो हमने नंबर नेगेटिव शो कर दिया, और एल्स में सिंपल हमने लिख दिया डिस्प्ले। इसका मतलब है ये देखें यहाँ पर ये अगर एफ है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कौन सा एंड हाईलाइट हो रहा है आपका, लाइन नंबर 24 वाला। देखें, या इसको क्लिक कर दें तो ये ब्लॉक आपको बता देगा कि आपकी इस इफ की बॉडी कहाँ पर खत्म हो रही है, तो लाइन नंबर 24 पर खत्म हो रही है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले रन करते हैं, एनी नंबर 0 एंटर करते हैं तो द नंबर 0 आ गया आपके पास। दोबारा रन करें, इंटर पॉजिटिव नंबर,
तो आपके पास पॉजिटिव आ गया, इंटर नेगेटिव नंबर आपके पास नेगेटिव आ गया। अब हम इसको डीबग करते हैं। तो डीबग करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, और आप देखिएगा पहले वो नंबर उसने एग्जीक्यूट कर दिया। लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ 0। अब आप देखें सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अब हम जाएंगे स्टेप में, यहाँ पर एक कंटिन्यू किया। कंटिन्यू हम तब यूज करते हैं जब आप व्हेन यू हैव मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स इन अ प्रोग्राम। अब देखो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये टेस्ट होगा तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो हम एल्स में आ जाएंगे। ये देखें एल्स में आ गए, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट आपकी हो जाएगी। तो ये डिस्प्ले वाली आपकी प्रिंट होगी एंड प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके, अब हम दोबारा इसको रन करते हैं फॉर एनी अदर इनपुट। फॉर एग्जांपल हम इंटर करते हैं -5, और पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, ये फॉल्स होगी, फिर आप एल्स इफ में आएंगे, यहाँ पर देखें ये ट्रू हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और ये डिस्प्ले आपका कर देगा। तो इस तरह हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट जो है हम जो पॉजिटिव वाली कंडीशन है उसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज 10, और ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो आपका कंट्रोल जो है 19 नंबर लाइन पर आ जाएगा। यहाँ आ गया, इसको डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ पर आ गया, एंड पर। उसने चेक ही नहीं किया कि एल्स इफ में क्या है या एल्स में क्या है। तो ये इसका मतलब है ब्रेक पॉइंट लगाकर आप डीबग करेंगे पूरे प्रोग्राम की, आपको समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। अगर उनको प्रोग्राम पसंद आया, कुछ समझ आया, तो प्लीज़ अप्रिशिएट दिस एफर्ट, बिकॉज आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू पीपल। तो उसमें बंदा एक इंकरेजमेंट आपको मिलती है, ठीक है, एक मोटिवेशन होती है। जब आप कमेंट नहीं करते मीन्स कि आपको अच्छा लगा या क्या इंप्रूवमेंट है, आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आप सजेशन लाजमी दिया करें, अप्रिशिएट किया करें किसी का काम, तो दिल बड़ा करें। इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, किसी को क्या करके हाँ जी आप अच्छा काम कर रहे हैं या इसमें ये इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, तो कोई सजेशन आप दे दिया करें, बेशक आप अप्रिशिएट ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।